इस दुनिया में एक तरफ जहाँ इंसान अपने पेट को भरने के लिए जद्दोजहद में लगा रहता है, उसे इस पेट को भरने के लिए, अपने बीवी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए न जाने कौन कौन से रास्ते देखने पड़ते हैं और दिन रात न जाने कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हालात में जहाँ इंसान हर वक्त परेशान दिखाई दे रहा है, ऐसे हालात में अगर कोई इंसान ये इरादा कर ले, ये हौसला उसके अंदर आ जाए और वो करके दिखाए भी कि जितने लोग उसे बेसहारा नज़र आएँ, यतीम नज़र आएँ, विधवा बेवा नज़र आएँ, उन सबको जिनकी ज़िंदगी में कभी अच्छे से एक वक्त का खाना नहीं नसीब हो पाता है, उन्हें अच्छे से खाना बना के खिलाना शुरू करें। और फिर उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा रहम करम होता है कि पूरी दुनिया उसे जानने लगती है। वो शख्स जब भी लोगों के सामने आता है तो मुस्कुरा करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोल करके अपने काम की शुरुआत करता है, अपने वीडियो की शुरुआत करता है। उस शख्स का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन। एक समय ऐसा था जब ये नौकरी किया करते थे, लेकिन अपनी नौकरी को छोड़ करके इन्होंने एक ऐसा काम पकड़ लिया कि इन्होंने सोचा कि लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को, यतीम जो हैं, जो बेसहारा हैं, जिन्हें कभी अच्छे से खाना नसीब नहीं होता खाने के लिए, उन्हें अगर खाना खिलाया जाए तो इससे बेहतर काम और क्या हो सकता है। ये सब करने के लिए ना इंसान के दिल में एक हौसला होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। वरना दौलतमंद तो बहुत सारे लोग हैं इस देश में, इस दुनिया में, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ में लगे होते हैं, अपने मतलब में लगे होते हैं। कोई दूसरे के भले के बारे में या उनके अच्छे हालात होने के बारे में सोचने वाला नहीं होता। इनका यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है नवाब किचन ऑफिशियल, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो जा कर के जगह जगह पर, यहाँ तक कि जब लॉकडाउन लगा था इस पूरे दुनिया में, उस समय भी ये लोगों की मदद करना नहीं छोड़ते हैं और ये सारे नियम कानून के दायरे में रहते हुए अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और जा कर के लोगों की मदद करते हैं। जो भी भूखे पेट बेसहारा लोग रह रहे होते हैं, जिन्हें खाने के लिए अच्छे से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, उन्हें ये ले जाके अच्छा अच्छा खाना परोसते हैं। आप देख सकते हैं इनके वीडियोज़ में, ऐसा कि नहीं कुछ भी खिलाने के नाम पे चाहे जो परोस दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। लजीज और स्वादिष्ट खाना ये खिलाते हैं लोगों को। एक ज़माना वो था जब इस दुनिया में कोई हातिम ताई नाम का शख्स हुआ करता था, इसके बारे में हम सारे लोग कुछ ना कुछ जानते भी हैं कि वो एक शख्स ऐसा था जिसके दरवाजे पे कोई अगर मांगने वाला पहुंचता था तो वो उसे वापस नहीं लौटाता था और उसकी ज़रूरतें जो होती थी उसे ज़रूर पूरा करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इतनी दौलत से नवाजा था। एक समय ऐसा था जब हातिम ताई के इलाके में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, लोग भूख से परेशान हो गए, खाने पीने के लिए लोगों के पास कुछ था नहीं। तो ऐसे में हातिम ताई ने कुछ खाने का इंतज़ाम किया और वो खाने ही जा रहा था कि उसे याद आया कि मैं कैसे खा सकता हूँ जबकि मेरे अगल बगल के लोग भूखे प्यासे हैं, वो परेशान है, भूख से तड़प रहे हैं, तो फिर मैं हातिम ताई जो लोगों की मदद करने वाला हूँ, मैं कैसे अकेले खाना खा सकता हूँ। फिर हातिम ताई ने तमाम लोगों को दावत दिया, बुलाया अपने यहाँ और खाने को परोसा उनके सामने। सारे लोग बैठ के खाते रहे और हातिम ताई जो था वो पूरी रात उन लोगों को देखता रहा। वहाँ जितने लोग थे सभी ने पेट भर के खाना खाया सिवाय हातिम ताई के। तो ये जज्बा था, एक हौसला था। हातिम ताई भले ही क्रिश्चियन था, ईसाई धर्म को मानने वाला था, लेकिन ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी जगह थी उसके दिल में, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और ऐसा बताया जाता है कि हर महीने ये हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं। आप देखेंगे तो उनके हुलिये से ही समझ में आ जाता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कितने जूझने वाले हैं। गरीबी ने कैसे इनके हालात को बिगाड़ के रख दिया है, भूख ने कैसे इनके चेहरे की रंगत को ख़त्म कर दी है। देखिए, भूख वो आग होती है ना, जिसे मिटाने के लिए इंसान न जाने क्या क्या करता है। भूख वो आग है जो इंसान की आंतों को जला के रख देती है। और भूख को मिटाना, भूख को शांत करना, इस ज़माने में अगर कोई दूसरों के भूख को शांत कर रहा है, उसके पेट को भर रहा है, तो वाकई वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। वो वाकई बहुत ही ऊंचे लेवल का इंसान होगा, उसकी सोच बहुत बहुत ऊंची होगी, बहुत बड़ी होगी, फिर जा कर के ये काम वो कर रहा शख्स। नहीं तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान में जो सिर्फ अपने हवेलियों में, अपने कोठियों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, एसी की ठंडक में। उन्हें कोई परवाह नहीं होती है कि सड़क के किनारे कौन मर रहा, कौन भूखा सो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ जिंदा दिल लोग हैं इस दुनिया में, इस जहान में, इस हिंदुस्तान में, जो इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं और आने वाले तमाम लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए सीख देते जा रहे हैं, सीख दे रहे हैं। और हम सभी को इनसे सीखना भी चाहिए कि हमारे अगल बगल जो भी लोग भूखे प्यासे रहते हैं, जिनके यहाँ खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं हो पाता सही से, उन सबको हमें मदद करनी चाहिए। मजहब इस्लाम भी यही सिखाता है कि अपने पड़ोसी का खास ख्याल रखना चाहिए, लोगों से मिलजुल के रहना चाहिए।
और जो भी चीज़ें आपके घर में पक रही हों, आप उसे खाने पीने से पहले ज़रूर पड़ोसी को देखा करिए। ये मज़हब इस्लाम की सीख है। और अगर हम इन सारी चीज़ों पे अमल करें तो वाकई हमारा ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया एक शांति की, एक अमन की जगह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।